में अगर मैं भी जन्म ले लूं, अगर मनुष्यों की भांति मैं भी जन्म ले लूं, तो फिर मनुष्यों में और फिर मुझ परमात्मा में अंतर कहाँ है? अंतर ये जय श्री कृष्ण। ब्रह्म कुमारी वालों से अवतार के विषय में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अवतार नहीं मानते। वैसे तो आर्य समाजी भी अवतार नहीं मानते। यही मान्यता जो है वो इस्लाम की भी है और यही मान्यता जो है वो बाइबल की भी है। तो बाइबल का ईश्वर अवतार नहीं लेता, यहाँ कुरान का ईश्वर अवतार नहीं लेता, वहाँ आर्य समाजी का ईश्वर अवतार नहीं लेता, वहाँ ब्रह्म कुमारी का ईश्वर अवतार नहीं लेता। तो इन सब के जो मान्यता आप देख रहे हैं वो बिल्कुल समान है। जिस प्रकार से आप देखें तो कौरव की जो सेना है वो बहुत अधिक होती है मात्रा में। अब क्योंकि वो मात्रा में बहुत अधिक होती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कौरव की सेना ही सत्य की पक्षधर है, क्योंकि वो संख्या में बहुत अधिक है। और क्योंकि पांडवों की जो संख्या है वो कम है सेना की, इसीलिए पांडवों का जो पक्ष है वो अधर्म का पक्ष है। सत्य केवल एक होता है। जो सत्य है वो कभी भी संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करता। संख्या के ऊपर सत्य निर्भर होकर के नहीं चलता है। यदि सत्य को अकेला खड़ा रहना भी पड़े, सभी लोग उसके विरुद्ध हो जाएं, फिर भी सत्य एक ही रहेगा। तो यदि आप कोई व्यक्ति ये कहता है कि ब्रह्म कुमारी भी मानता है, आर्य समाजी भी मानता है और इस्लाम भी मानता है और उनकी संख्या तो इतनी अधिक है, तो वास्तविकता में अवतार होता ही नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। यदि संख्या के बल पर निर्धारण किसी भी चीज़ का किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर से ये नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब पहले इस दवा का मूल्यांकन या फिर वोट करवाया जाए। जिस दवा पर सबसे अधिक वोट लगेंगे उसी रोग की दवा हम उसको चूज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में तो ब्रह्म कुमारी वालों से आपने वीडियो देखा, इसमें पूछा गया कि आप अवतार को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है? तो तर्क देते हैं कि ईश्वर का अवतार इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ईश्वर है यदि वो अवतार लेगा तो मानव में और ईश्वर में अंतर क्या रह जाएगा। तो देखिए एक बहुत सीधी सी बात है, यदि ईश्वर अवतार लेगा, क्योंकि ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान जानते हैं, सर्वज्ञ जानते हैं, तो ईश्वर जब अवतार लेगा तो मानव से जो विलक्षण गुण हैं वो ईश्वर के अंदर होंगे। मानव जो है वो लिमिटेड नॉलेज वाला होता है, इसीलिए ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है कि वो अवतार लेकर आएगा तो सही, किंतु फिर भी उसका जो रूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप ही होगा। इसी में एक और तर्क ये भी दिया जाता है कि जो एक मनुष्य होता है वो भूख से पीड़ित होता है, वो प्यास से पीड़ित होता है, वो नाना प्रकार के उसके पास दुख होते हैं, संकट होते हैं, तो वो इन सब को झेलता है। तो यदि ईश्वर भी मानव रूप में आ रहा है तो क्या वो भी इन सब से पीड़ित होगा? और यदि पीड़ित हो रहा है तो ऐसे में वो ईश्वर कैसे है? और यदि पीड़ित नहीं हो रहा है तो फिर वो पूर्ण रूप से मानव कैसे है? मानवता का अनुभव उसको कैसे होगा? देखिए जो ईश्वर होता है वो भूख से भी पीड़ित हो रहा है, प्यास से भी पीड़ित हो रहा है। मानव के रूप में जब वो आ रहा है भूख से भी पीड़ित, प्यास से भी पीड़ित और अन्य जो संकट हैं उनको भी वो झेल रहा है, किंतु उन सबको झेलता हुआ भी उन सब में लिप्त नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि भगवान श्री राम जो है वो रुदन कर रहे थे और उसी के 1 सेकंड बाद जैसे ही माता सती आती हैं वो रुदन करना छोड़ करके तुरंत पूछ उठते हैं कि आप अकेले कहाँ वन में भटक रही हैं। वैसे ही ईश्वर ये प्रतीत करवाता है कि वो भूख से पीड़ित है, वो प्यास से पीड़ित है, उसके पास नाना प्रकार के संकट हैं, किंतु ना उसके पास कोई संकट है ना वो भूख से ही पीड़ित है, किंतु वो ऐसा स्वयं में आरोपित कर लेता है कि लगता है कि भूख से सचमुच में पीड़ित है। क्योंकि ईश्वर जो है वो इन्यूमरेबल फॉर्म्स बना सकता है, अपनी किसी भी फॉर्म में ईश्वर आ सकता है। ईश्वर चाहे तो एक ऐसा स्वरूप धारण कर ले जिसमें कि आपको ये लगे कि ईश्वर को उसके शरीर के ऊपर कुष्ठ रोग हुआ है। अब आपको देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि इसके शरीर पर कुष्ठ रोग है, सड़न पैदा कर ले अपने शरीर के अंदर,
मक्खियां भिनभिना रही हैं उसके शरीर के ऊपर, ऐसा अपना शरीर को बना ले, किंतु उससे भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मनुष्य कैसे है? मनुष्य को तो प्रभाव पड़ता है। उस समय भी वो ईश्वर ही रहता है और उस समय वो मानव की जो अनुभूतियां होती हैं वो उसको भी सहन कर लेता है। कैसे कि जब ईश्वर ऐसा रूप बनाता है कि उसको भूख लग रही है, उसको प्यास लग रही है, मानव देह जिस प्रकार से पीड़ित होता है उस प्रकार से वह भी पीड़ित है। तो देखिए ना, भगवान श्री राम का जो अवतार है, और कोई अच्छा उदाहरण आपके पास नहीं मिलेगा। शक्ति मार दी गई भगवान श्री राम को, भगवान श्री लक्ष्मण जी को, तो वो भी एक पल को मूर्छित हो गए थे। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग नहीं है, अन्य रामायण का प्रसंग है जहाँ पे राम जी भी मूर्छित हो गए थे और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, ये तो सर्वविदित है ही। तो वहां पर वो किस प्रकार से एक्टिंग कर रहे हैं कि वो भी देखिए, एक मानव, यदि मानव का युद्ध होता है तो एक पल को एक मानव मूर्छित हो जाता है, तो युद्ध की भूमि में वो भी मूर्छित होने का नाटक कर रहे हैं। वो भी ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बेहोश हो गए, किंतु वास्तविकता क्या है कि ये केवल एक नाटक है। तो वहां पे वो मनुष्य की भांति सब कुछ सहन कर रहे हैं, सब कुछ, माता पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, जितने भी व्यवहार इत्यादि हैं, पुत्र इत्यादि के साथ, वो सबको निभाते हुए वो सब कुछ फील कर रहे हैं, किंतु उनमें लिप्त नहीं हो रहे। जैसे कि एक साधारण मनुष्य है, वो लिप्त हो जाता है किसी कार्य में और लिप्त होने के साथ बिल्कुल अपना होश आवास खो देता है। भगवान जो है वो डिल्यूजन में नहीं रहते, वो उससे ऊपर ही रहते हैं। बस डिल्यूजन होने का, वो डिल्यूजन आरोपित कर लेते हैं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि हाँ डिल्यूजन है, होता नहीं है। इसीलिए वहां पर ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान सिद्ध ही है। यदि ईश्वर अपनी शक्ति को छोड़ देता है तो वो ईश्वर नहीं रहा, और यदि अपनी शक्ति को नहीं छोड़ता तो वो मानव नहीं रहा। देखिए, एक कहानी के माध्यम से इसको समझिए। एक राजा था, एक राजा जो कि ये देखना चाहता था कि उसकी प्रजा में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, सब कुछ, क्योंकि वो न्यायप्रिय था। अब जो न्यायप्रिय राजा होगा अपनी प्रजा के बीच में गया, क्योंकि राजा के वेश में जाएगा तो सब उसको पहचान लेंगे, और उसको पहचान लेंगे तो सब लोग बिल्कुल अच्छा ही बिहेव करेंगे कि भाई राजा हैं, इनके सामने तो हम गलत व्यवहार कर ही नहीं सकते। तो ऐसे पोल नहीं खुलेगी किसी भी व्यक्ति की। तो राजा क्या करता है, राजा जो है वो वेश बदल करके आता है, एक दूसरा रूप बना लेता है, अपने राजा रूपी वेश को वो छुपा लेता है, हाइड कर लेता है। अब वो जब जाता है अपने राज्य के अंदर ये देखने के लिए कि मेरी प्रजा क्या कर रही है, मेरी प्रजा खुश है या नहीं है, सब ओर से सुव्यवस्था है या नहीं है प्रजा के लिए, कोई व्यक्ति उसको दुखी मिलता है, कोई व्यक्ति उसको सुखी मिलता है ना। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के लोग उसको मिलते हैं। अब राजा जो है, जिसने कि एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया, तो उसमें जो राजा के पास ज्ञान था, जो राजा के पास राजा के रूप में पहला ज्ञान था, उसके पास जो शिक्षा थी, उसके पास जो नीति थी, उसके पास जो शक्तियां थी, उसके पास जो महल था, उसके पास जो सैनिक थे, क्या वो सब अब उसके पास नहीं रहे? क्या ये कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। राजा ने केवल रूप बदला है, अपनी जो शक्तियां हैं उनको छुपा लिया है। शक्तियां उसके पास अभी भी हैं, केवल उसने छुपा लिया है, और वो जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार उनको प्रकट भी कर सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान भी धरती पर आते हैं, अपनी जो शक्तियां हैं उनको भगवान छुपा लेते हैं, सीमित कर लेते हैं, और जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्तियों के माध्यम से धर्म का विस्तार भी करते हैं और अधर्म का नाश भी करते हैं। इसीलिए वो मानव भी लगते हैं और मानव से विलक्षण भी लगते हैं। जो एक साधारण मनुष्य कार्य नहीं कर सकता, वो उस मानव रूप में वो कार्य भी करके दिखाते हैं। और एक साधारण मनुष्य जो है वो सर्वज्ञ तो नहीं होता, किंतु फिर भी वो सर्वज्ञ होते हैं। अवतार लेकर भी, मानव रूप में आकर भी वो सब कुछ जान रहे हैं।
तो यहाँ पर ये प्रश्न नहीं हो सकता कि वो अपनी शक्तियाँ छोड़ दें तो वो मानव नहीं, वो अपनी शक्तियों को छोड़ते नहीं अपितु सीमित कर लेते हैं। अब फिर से एक प्रश्न उठेगा कि यदि अवतार को, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, तो यदि उनका अवतार हो रहा है और यदि उनको सब कुछ पता है, फिर वो एक साधारण मनुष्य की भांति बिहेव कैसे करेगा, एक्ट कैसे करेगा? और यदि वो मानव के रूप में आ रहा है और यदि उसको कुछ नहीं पता तो वो ईश्वर कैसे रहा? इसका अर्थ है कि वो ईश्वर बाधित हो गया। तो ये भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि यदि आप ये कहें कि ईश्वर अवतार लेकर के आया और क्योंकि अवतार लेकर के आ रहा है तो ईश्वर सर्वज्ञ है, तो मानव जैसा कैसे रहा? तो यहाँ पर आप ही के जो पॉइंट है उसी का खंडन होता है कि मानव और ईश्वर में अंतर क्या रह जाएगा? अंतर स्पष्ट ही हो गया। यदि ईश्वर आ रहा है तो वो सर्वज्ञ होगा। और रही इसकी बात कि वो मानव के जैसे बिहेव कैसे करेगा, तो भगवान श्री राम सब कुछ जानते थे। जब माता सती उनके समक्ष माता सीता के रूप में प्रस्तुत हुई तो भगवान श्री राम जान रहे थे कि ये माता सती हैं। फिर भी प्रभु श्री राम ने कहा, इसीलिए तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि आप शंकर जी को छोड़ करके ऐसे यहाँ वनों में क्यों भटक रही हैं माता? किंतु उससे पहले क्या हो रहा था? वो परीक्षा लेने के लिए क्यों आई? उससे पहले ये हो रहा था कि भगवान श्री राम रो रहे थे, रोदन कर रहे थे और माता सती भी चक्कर खा गई कि ये हो क्या रहा है, ये तो भगवान है। और भगवान ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है कि उसकी पत्नी जो है किसी राक्षस ने अपने कब्जे में ले ली है और ये भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होता हुआ ये रो कैसे रहा है? वहां पर माता सती भी कंफ्यूजन में हो गई। तो माता सती चेक करने के लिए आई कि वास्तविकता में भगवान है कि नहीं। यदि भगवान है तो मुझे पहचान लेगा और यदि मानव है तो मुझे नहीं पहचानेगा, रुदन ही करता रहेगा। जब माता सती समक्ष आई तो भगवान श्री राम ने पहचान लिया कि ये कौन है? माता सती हैं, ये सीता जी नहीं है, उनके रूप में आई हैं। तो जो व्यक्ति यदि वासना में होता और जो व्यक्ति रुदन कर रहा था वो अचानक से उनको कैसे पहचान सकता है कि ये कौन है? वो तो उसको तो ये लगना चाहिए था ना कि ये मेरी पत्नी है जिसके लिए मैं अभी 2 मिनट पहले रुदन कर रहा था, वो तो मेरे समक्ष खड़ी है, अब मैं उसको माता के रूप में क्यों जान रहा हूं? इसका अर्थ है कि जो भगवान है वो एक समय पर ही सर्वज्ञ भी हैं और असर्वज्ञ भी हो जाते हैं। भगवान एक्टिंग करते हैं जैसे कि फिल्म के अंदर हीरो को सब कुछ पता है, डायरेक्टर को सब कुछ पता है, किंतु जो फिल्म को देखने वाले लोग हैं वो ये जान रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। सस्पेंस लगा दिया ना कि अब आगे क्या होगा, किंतु जो प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने उस पूरी फिल्म को बनाया है, फीचर किया है पूरी फिल्म को, उसका एक्टर, उसकी हीरोइन, उसका डायरेक्टर, उसका प्रोड्यूसर और जितने क्रू मेंबर्स उसके हैं काम करने वाले, वो ये सब जान रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर आगे क्या होगा। वहां पे जो एक्टर है वो उसको भी पता है कि आगे चल के मैं इससे विलन से जीतूंगा या हारूंगा, उसको सब कुछ मालूम है। किंतु यहाँ पर जो क्यूरियोसिटी हो रही है वो किसको हो रही है? वो पब्लिक को हो रही है, ये जानने की अब आगे क्या होगा। किंतु वो उस हीरो को सब कुछ पता है। अब देखिए उस हीरो ने एंट्री ली फिल्म के अंदर, वो सब कुछ कर रहा है। अब पब्लिक को ये लग रहा है कि इस हीरो को नहीं मालूम कि आगे विलन क्या एक्शन लेने वाला है, किंतु हीरो सब जान रहा है कि विलन आगे क्या एक्शन लेने वाला है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो पहले से लिखी जा चुकी है और उनको पूरी स्क्रिप्ट पता है। किंतु वहां पे वो केवल एक्टिंग कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी एक एक्ट करते हैं। वो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये मानव भी नहीं है और आपको एक पल को लगेगा कि ये ईश्वर भी नहीं है, फिर आप उनको मानव ही समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, राम जी का जब अवतार हुआ, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया, तो किसी भी व्यक्ति ने, ब्रज के ने, ये नहीं समझा कि ये भगवान हैं, इन्होंने कैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो सब ये जान रहे थे कि ये साधारण मनुष्य ही हैं, हमारी भांति ही हैं, थोड़ा विलक्षण है जीवन उनका। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी सर्वशक्तिमत्ता बाधित हो रही है। अवतार के रूप में भी आ रहे हैं, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं। ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान है तो प्रश्न ये उठता है कि उसको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो एक स्थान पर बैठे बैठे भी तो दुष्टों का संहार कर सकता है, उसको आने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अच्छा, इस प्रश्न को मैं एक
प्रकार से घुमा दूं तो ये भी तो कहा जा सकता है ना कि एक स्थान पर बैठे बैठे वो उनको मार भी तो सकता है, उनका अंत भी तो कर सकता है। किंतु इसको आप दूसरी प्रकार से समझें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर चाहे तो उनको जन्म ही ना दे, उनका जन्म होने ही ना दे। किंतु यहाँ पर बात ना तो इसकी है कि ईश्वर को आवश्यकता क्या है, और ना बात यहाँ पर इस बात की है कि वो उनको जन्म ना होने दे या फिर उनको डायरेक्ट ही मार दे। बात यहाँ पर इस बात की है कि जो ईश्वर है वो मानवों से संबंध स्थापित करता है। और संबंध कैसे बन सकता है? संबंध ऐसे ही बन सकता है कि ईश्वर मानव की भांति ही आए। अब जैसे भगवान नरसिंह रूप में आते हैं तो नरसिंह रूप में कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं कि उनका रूप ऐसा है कि मानव उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा तुरंत। वो वराह रूप में आते हैं तो मानव उनसे सीधा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब वो जब राम रूप में आते हैं वहां पे मानव कनेक्ट तो हो पा रहा है थोड़ा बहुत, किंतु वहां पर मर्यादा आ रही है भगवान श्री राम की। तो फिर भगवान आते हैं श्री कृष्ण रूप में, तो वहां पर पूर्ण रूप से जो है मानव भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। वो सारी लीला करते हैं जो मनुष्य को उनकी ओर आकर्षित करे। तो इस प्रकार से भगवान एक संबंध स्थापित भी करते हैं मनुष्यों के साथ। और व्यवहारिक रूप से धर्म का ज्ञान देना भी भगवान का उद्देश्य होता है। बात आवश्यकता की नहीं है, बात है उद्देश्य की, कि भगवान का ही उद्देश्य है कि वो जो है भगवान गीता में यही कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से, यही तो उनका उद्देश्य है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं विविध अवतार लूंगा। तो वो जब अवतार के रूप में आ रहे हैं तो वहां पर उनको धर्म को समझाना है एक व्यापक रूप में कि मानव के सामने अमुक परिस्थिति आए तो मानव उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करे, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। यदि भगवान श्री राम के पिताजी ने कह दिया बेटा तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, भगवान श्री राम ने प्रश्न नहीं किया क्यों पिताजी? ठीक है पिताजी। बात क्यों की नहीं थी, भगवान श्री राम ने कहा क्यों नहीं, ठीक है। तो किन परिस्थितियों में व्यक्ति को किस प्रकार से ईश्वर क्या सीख दे रहा है, इसको जानते हुए देखते हुए वो कैसे रिएक्ट करे, ये भी ईश्वर सिखाता है। और बात है कि ईश्वर अपनी मर्जी से चूज कर रहा है कि मैं आऊंगा अवतार लेकर के, और केवल एकदम दुष्टों का ही संहार नहीं करना है, व्यापक रूप से धर्म को स्थापित करना है। तो ये ईश्वर का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से ईश्वर जो है वो अवतार लेता है। अवतार की धारणा करना कि वो सीमित हो जाएगा ये तो संभव ही नहीं है ना। तो ये जो कहते हैं ना ब्रह्म कुमारी वाले, आर्य समाज वाले, ये लोग केवल लॉजिकल पॉइंट्स देते हैं, ऐसी बात नहीं। इनके पॉइंट्स लॉजिकल नहीं होते, इलॉजिकल होते हैं। और ये स्वयं को रैशनल बताते हैं कि हम बहुत रैशनल है, तार्किक है। तार्किक नहीं होते। ये प्रश्न उनके ऐसे होते हैं कि वाक्छल होता है, वितंडा होता है, जो कि लोगों को उलझाने का कार्य करता है कि इन लोगों से प्रश्न के उत्तर ही ना निकले और ये उसमें उलझ जाए। केवल इनका इतना ही कार्य होता है, इससे कुछ अधिक नहीं होता। कुछ प्रश्न गलत भी होते हैं, हर प्रश्न करने वाला सही नहीं होता और हर प्रश्न सही नहीं होता। कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न सही ही हो, आपका प्रश्न गलत होगा तो उत्तर भी उसी प्रकार से आएगा। फिर आप ये कहेंगे कि उत्तर गलत है, अरे भाई प्रश्न गलत होगा तो उत्तर भी वैसा ही होगा।